सीमा, मैं आपको एक इलाहाबाद का बड़ा ही लीडिंग केस है जो हम आपको डिफाइन करने जा रहे हैं, और वो केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, यानी लव जिहाद पे है। उसमें एक मुस्लिम लड़का जो था वो एक हिंदू लड़की से मैरिज कर लेता है, इस कंडीशन में कि आप जिस भगवान को मानती हैं उसी भगवान को मानेंगी, आप जिस जो जैसा रहना चाहती हैं आप हिंदू रिवाज से वैसे ही रहेंगी। यानी सारी कंडीशनें जो है उसमें जो लगी थी उसमें कोई भी ऐतराज़ नहीं था उनके घर वालों को और उनको। जिस तरीके से जोधा अकबर में ये कहा गया कि हम पूजा पाठ करेंगे, मंदिर बनवाएंगे, तो अकबर ने मंदिर बनवा दिया और वो पूजा करती थी, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं था। वैसे ही कुछ कंडीशनें असीम के साथ में एक हिंदू लड़की ने रखी, जो कि असीम उस समय पे वो बिल्कुल मान गया, बिल्कुल तैयार था कि हम आपकी कंडीशन जितनी है हम तैयार हैं उसको मानने के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, तो उस लड़की की क्या वाकई में कंडीशन रखने के बाद वो बड़ी खुश थी, बड़ा उसको फ्रीडम मिली, क्या वाकई में मुस्लिम इतने अच्छे थे वो उनके परिवार वाले असीम के, जो उसको अडॉप्ट भी किया और उसको जो है अडॉप्ट से मतलब उसको जो है एक्सेप्ट किया, यानी उसके संस्कारों को एक्सेप्ट किया, उस लड़की को एक्सेप्ट किया और बड़े खुशी से उसको अपने साथ रखा। तो ये असीम का जो मामला है, यानी एक्यूज जो असीम है, तो उन्होंने जो मुस्लिम लड़का है वो, तो उसने क्या किया, एक लड़की हिंदू लड़की से उसको मोहब्बत हो गई, यानी उससे प्यार हो गया, लव हो गया। तो अब लव की डेफिनेशन तो कहीं तक भी नहीं आती। लव तो किसी भी एज में हो सकता है, किसी को भी किसी से हो सकता है, यानी कि सामने वाले को देखा, अट्रैक्शन हुआ और लव हो गया। यानी लव की कोई एज नहीं होती, लव की कोई सीमा नहीं होती है, लव का कोई ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं अभी तक लिखा गया है। तो लव किसी से भी हो सकता है। तो प्यार हुआ उनको, प्यार होने के बाद में उनके साथ शादी हुई, लेकिन जो धोखा हुआ बाद में तो वो तो भाई बहुत ही खतरनाक था। तो यहाँ पे अनेबल जो थे ऑनेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में ये मामला गया। फिर उसके बाद में ये जब केस उनके पास गया तब उन्होंने इसमें सेक्शन 323/504/523/506 ये लगाया, और लड़की के जो बयान लिए गए 161 और 164 सीआरपीसी के तहत उसका बयान लिया गया। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन जो 223 ये सब आईपीसी के सेक्शन थे, उसकी बयान ली गई, लड़की का बयान लिया गया। उस बयान से जब वो सुना, देखा कि ये लड़की जो है ये क्या कह रही है, शादी है उससे क्यों किया, ये सारी पूछा गया, तो उसने कहा उस समय सारी कंडीशन सबको मंजूर थी और मुझे लगा कि ये हमें बहुत अच्छे से रखेंगे। तो अब ये सारी बातें होने के बाद लड़की का क्या हुआ कि अजीम, मतलब अजीम जो लड़के का नाम था मुस्लिम लड़के, तो अजीम का केस 2024 का है, इसी का है, स्टेट ऑफ यूपी का केस है, कन्वर्जन का केस है, एंटी कन्वर्जन का, यानी लड़की को कन्वर्ट कराने के उसमें है। फिर बाद में ये कहा गया कि अब तुम हमारे इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए। यानी उससे जब बकरीद आई, यही वाली बकरीद 2024 वाली, जिसमें योगी जी ने बड़े वो किए थे कि रोड पे बकरे नहीं काटे जाएंगे, बड़ा सीयूजी नंबर जारी किए थे कि किसी को कोई समस्या हो तो इस नंबर पे कॉल करें, बड़े एक्शन लिए थे। इसी बकरीद पर ही उस लड़की के साथ अन्याय हुआ। तो अन्याय क्या हुआ, अन्याय ये हुआ कि बकरीद वाले दिन उसको जो है मांस और ये सब रखा गया उसके सामने, और ये कहा गया कि आप इसको पकाइए। जब बकरा काटा जा रहा था तो उससे ये कहा गया तुम भी यहाँ पे खड़े हो, हाँ आप देखिए इसको। तो ये सब करने से जब उसने इनकार कर दिया, ये तो चलो बात की बात थी। फिर बात आई खाने की कि अब इसको खाइए। तो खाने की जब बात आई तो ये हद जो है बिल्कुल पार हो चुकी, लिमिटेशन जो उसकी सीमा थी वो टूट चुकी थी। अब वो लिमिटेशन से, अपनी लिमिट से बाहर गई, और बाहर जाने के बाद सीधा थाने में उसने एफआईआर दर्ज कराई, जैसे तैसे भाग के वहाँ से निकल के बच के गई। उसके बाद में पुलिस जो है वहाँ पे जो उसकी सारी रिपोर्टें लिखी, और रिपोर्ट करने बाद एंटी कन्वर्जन केस का जो है मामला था उसको देखा, पुलिस ने ही इसको देखा, और देखने के बाद उस लड़की को जैसे तैसे बचाया गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि परिवार और संस्कार और पूरा सब देख कर ही शादी करनी चाहिए, यानी जैसा
कुल हो वैसे कुल में शादी करनी चाहिए। जैसे अभी कल बांग्लादेश के उसमें मोदी जी का एक भाषण सुना था कि पालने में ही उसके लक्षण दिखाई दे जाते हैं, तो पालने में लक्षण दिखाए वैसे ही लड़के के लक्षण भी स्टार्टिंग में दिखा दिए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ पढ़ रही थी, उसमें यह हुआ कि शादी करके वो कोर्ट मैरिज करके बाहर निकले, उस लड़के ने कहा, उसका पैर ठोकर पड़ा, उसने कहा पागल आगल हो गई, दिखाई नहीं देता। वो तुरंत अंदर गई और उस शादी को डिसमिस करा लिया और कहा कि मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आज ये ऐसा कर रहा है, कल भी ये मेरे साथ ऐसा ही करेगा बर्ताव। वो समझ गई कि ये लड़का जो है ये ठीक नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश में जो भाषण दिया था उसमें कहा था कि बच्चे, हमारे यहाँ बच्चे के जो संस्कार होते, बच्चे की जो क्वालिटियां होती, गुण होती, वो पालने में ही नजर आ जाते हैं, उसकी लक्षण कि ये आगे चल के क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी से पता चल जाता। तो वैसे वो लड़की को समझ में आ गया, वो तो बच गई। तो ऐसे जब शादी, जब कहते हैं कुल देख के की जाती है कि कैसा कुल है, कैसा समाज है, कैसे इनके संस्कार हैं, कैसे गुण हैं। न्याय दर्शन एक बुक है जो उसमें भी डिफाइन किया गया है कि शादियां जो हैं वो कुल को देखकर किया जाता है, लेकिन कुल को देखने के बावजूद भी लोग धोखा खा रहे हैं। अभी पांडे जी का एक हमने केस अभी पढ़ा था, अभी परसों नरसों, कि एक लड़की थी, वो यहीं की थी, यूपी की ही थी, वाराणसी की। उसके हालात ऐसे हो गए, सास नंद उसको कपड़े उतार देता था उसका पति, और उसको नंगा करके उसकी बहनों से अपनी पिटवाता था। तो ऐसा नहीं है। तो ये जो है, ये मुस्लिम को अगर कहा जाए कि संस्कार और कुल देखकर शादी किया जाए, तो ऐसे पांडे, वो पांडे थे तो उनके साथ में ऐसा किया गया। उस लड़की के कपड़े उतार के पति खुद उसको मारता था। उसको इतना है कि आज उसकी माँ नहीं पहचान पाई। जब वाराणसी में ये केस है वाराणसी का, तो उस लड़की की माँ भाई नहीं पहचान पाए जब उसने फोन करके बुलाया। तो ऐसे ऐसे केस हैं। हमारे ही परिवार में एक केस ऐसा हुआ कि लड़की जो थी वो रामपुर की थी, उसने शादी की, तो उस समय बड़ा उत्साह मनाया गया, बड़ी उससे शादी हुई, और बाद में पता चला कि वो लड़का थोड़ा सा हंसता ही रहता है। अब वो किस मकसद से हंसता था, क्या था, उसको ये हुआ कि वो पागल है, पागल घोषित करके और उसके साथ में शादी छोड़ के अब उस लड़की ने अपनी लव मैरिज कर ली है, दूसरे लड़के से साथ शादी कर ली वहीं दिल्ली में। तो उस लड़के को उसने छोड़ दिया। तो उसके बाद वो भी ब्राह्मण थी। उसके बाद अभी जो है, अभी फिर एक शादी हुई। उस शादी में ऐसा हुआ कि एक लड़का था, उसने शादी की, इंजीनियर था, मैरिज की यही जो marriage.com से, और वहाँ पे शादी करने के बाद फिर वो लड़की ने क्या हुआ कि वो मुस्कुराती नहीं है, वो हंसती नहीं है। लड़के ने ऐसा कहा, मैं आता हूँ काम करके, तो वो ऐसे बैठी रहती है, स्माइल नहीं देती है। तो ये सब करने से उस लड़की ने उसको छोड़कर अपना चली गई, वो भी छोड़ दिया उसने। तो ये सब लक्षण जब स्टार्टिंग में दिख जाएं, जैसे कि एक लड़की के साथ और हुआ, उसकी शादी हुई, उसकी माँ नीचे पूरा परिवार भरा था, उसने कहा कि हमारी माँ बर्तन धो रही है, तू सो रही है, उसको मारा पीटा और ये कहा कि तू यहाँ पे क्यों रो रही। तीसरा दिन था उसका शादी का, और तीसरे दिन ही उसके पति ने उसके साथ में ऐसी जास्ती की, ऐसी पिटाई की, और फिर वो लड़की आज तक उसके साथ रह रही है और झेल रही है। लेकिन उसी समय उस लड़की को अगर होश आ जाता, अगर वो समझ जाती, तो वो छोड़ देती, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते हैं। तो ऐसे ऐसे कांड होते हैं। कुछ लड़के थे जो सामने पे ही अपनी बीवी के सामने दूसरी लड़कियों के साथ में ऐसी अश्लील वीडियो देख कर और कपड़े उतार के ऐसी हरकतें करते थे, जिनको वो बीवी देखती थी, लेकिन करे क्या, तो वो अपना चुपचाप सहन कर लेती थी। तो ये सारी चीजें जो मोदी जी ने कहा, पालने में ही लक्षण दिख जाते हैं। तो स्टार्टिंग में जब शादी होती तभी लक्षण दिख जाते हैं पति के भी, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, लक्षण दिख जाते हैं। इसमें कुल और नाकुल की कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ सेटिस्फाइड कैसे होना है, कैसे। कई शादियां ऐसी हैं लव मैरिज जो सक्सेस हैं, बहुत सी शादियां हैं जो अरेंज मैरिज जो अनसक्सेस हैं, यानी कि छूट गई हैं। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल पड़े हैं। लेकिन जो है एक अति जो होती है ना, अति जब पार हो जाती है तब लोगों का जो है वो लिमिट जो होती है जब टूट जाती है, तब ये आता है डाइवोर्स का टाइम, यानी तब हो जाती है पुलिस थाने में रिपोर्ट कराने, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो ऐसी कंडीशन क्यों आए, यानी अगर उसने कंडीशन रखी थी, शादी उसने लड़की ने कर ली थी मुस्लिम अजीम के साथ में, यानी तो अजीम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसकी कंडीशन अगर उसने रखी थी, आपने एक्सेप्ट भी कर ली थी, आपके परिवार वालों ने भी एक्सेप्ट कर ली थी, तो ऐसी दिक्कत
कब कैसे आ गई जो आपने उस लड़की को धोखा दे दिया। तो ऐसे ऐसे कांड होते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं करना है। अगर शादी अगर करते हैं, कंडीशनें अगर होती हैं, तो उसमें इस तरीके की कोई भी जो है बाद में उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे असीम वाले केस में जो हुआ, तो उसमें जबरदस्ती बकरा ईद पे उसको बकरा खाने के लिए कहा गया था, उसके साथ में जबरदस्ती की गई थी, लेकिन उसने जान बचाकर अपना भागी। वहीं पे आज जो रेप कांड हो रहे हैं, यानी ये तो एंटी कन्वर्जन का केस था। आज तो सपा की सरकार जो है वो इतनी पगला गई है कि उसमें सपा नेता जो है रेप में जुटे हुए हैं, रेपिस्ट बन गए हैं, रेप पे रेप किए जा रहे हैं। तो अब क्या है कि उसमें जो वीडियो वायरल हो रहा है, उनकी फोटो सहित वीडियो है कि वो लड़की एक चेयर पे बैठी है, वो अपना लेटे हैं हाफ शर्ट और नेकर पहन के, और वो लड़की के साथ में ऐसे ऐसे करके वो अपना हाथ उसकी पार्ट पे लगा रहे हैं, उसमें बॉडी पार्ट पे। तो ऐसी ऐसी वीडियो वायरल हो गई, तो क्या ये झूठी हैं? तो वहीं पे कोलकाता वाला एक कांड हुआ है, जिसमें वो कोलकाता में एक लड़की के साथ में रेप हुआ, उसके बाद उसका मर्डर हुआ। तो यहाँ पे तो वही हो गया जैसे एक आईपीसी का केस था, डीपीपी वर्सेस बियर्ड का केस। ये अभी हम शाम वाली अपनी वीडियो में इसको डिफाइन करेंगे। जो कोलकाता का है रेप केस का, उसको हम अच्छे से बताएंगे। लेकिन ये जो मैरिज का जो था, असीम वाला जो केस था, ये केस बड़ा ही लीडिंग केस था, इसलिए हमने कहा कि इसमें अब बता दें कि ये मोहब्बत क्या होती है। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, मोहब्बत करना कोई सजा नहीं है। मोहब्बत जो है अगर आप करते हैं, लेकिन उस मोहब्बत को पूरी तरह निभाने का भी जन्म तक जो है, अगर मोहब्बत की है तो मोहब्बत ये वो नहीं होती है जो जन्म तक, यानी जब तक मृत्यु ना हो जाए, जब तक निभाएं। तो अगर आपको ये इसको मोहब्बत नहीं कहा जा सकता है कि अगर आपने आज शादी की और कल उसको तोड़ दिया, कंडीशनों पे शादी होती है, ये मोहब्बत नहीं होती है। ये तो एक सैक्रिफाइस होता है जो आपके बीच में हुआ, प्यार हुआ, लव हुआ, जवानी का जोश था जो आपने इसको जो है उसको किया, और उसके बाद में आपने लड़की को छोड़ दिया, लड़के ने लड़की को छोड़ दिया। वही है जो मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि लड़के जवान हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो बिल्कुल वही कांड जो है यहाँ पे असीम वाले में हुआ कि उसने उस लड़की को रखा, और रखने के बाद उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाया। उसके बाद उस लड़की को जबरदस्ती फिर टॉर्चर करने लगे, और उसको जो है ये कहा कि आप ये बकरा ईद पे बकरा खाइए। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ये गलत है। धन्यवाद।